हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुंबई सेंट्रल रेलवे के कंप्लीट डाटा के बारे में। आप सभी लोगों को पता है कि अभी लगभग किसी भी जोन में कंप्लीट डाटा नहीं आया है, मतलब कि जितने स्टूडेंट यहाँ पे डीवी में क्वालिफाई हुए थे इतने स्टूडेंट का डाटा नहीं आया है पैनल में। तो यहाँ पे आज हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं मुंबई सेंट्रल रेलवे का। और मुंबई सेंट्रल रेलवे से 3 पैनल आ चुके हैं, 1, 2, 3। और तीनों पैनल के बाद यहाँ पे कितनी सीट्स वैकेंट है, सीसी वालों के लिए कितनी सीट है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए कितनी सीट है, नॉर्मल कैंडिडेट के लिए कितनी सीट है, और सेकंड डीवी पर कितने स्टूडेंट को यहाँ पे सेलेक्ट किया जा सकता है। कंप्लीट डाटा आपको एक छोटे से वीडियो में मिलने वाला है। सारा डाटा वेबसाइट से मैंने कलेक्ट किया है और इस वीडियो को देखने के बाद मुंबई सेंट्रल रेलवे का आपको कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ डाटा दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले बात करें मुंबई सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो पैनल नंबर 1 आया था, इसमें टोटल 1531 कैंडिडेट का रोल नंबर यानी कि नाम शामिल किया गया था। और ये वाला जो आपका पैनल था ये सीसीए वाले कैंडिडेट के लिए था, इसमें नॉर्मल कैंडिडेट शामिल नहीं थे। ठीक है, तो ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ आगे आपको पता लगेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है पैनल पार्ट 2 जारी हुआ आपका मुंबई सेंट्रल रेलवे से, जिसमें आपके टोटल 216 कैंडिडेट को शामिल किया गया, जिसमें से 127 पीडब्ल्यूबीडी के थे, 12 एक्स सर्विसमैन के थे और 77 कैंडिडेट यहाँ पे सीसीए वाले थे। यानी कि 1531 सीसीए वाले पहले लिए गए, उसके बाद 77 यहाँ पे सीसीए वाले बाद में लिए गए। ठीक है, टोटल अगर इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1608। अभी आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पहले आप एक बार यहाँ पे समझ लीजिए। 1608 यहाँ पे सीसीए कैंडिडेट लिए गए। फिर एक यहाँ पे पार्ट पैनल 3 भी आया जो कि सबसे बड़ा पैनल था, और ये पैनल यहाँ पे एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए था। 6324 कैंडिडेट को इस पैनल में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया कि 3 पैनल आ चुके हैं। अब ये पूरा डाटा जो है मैं आपको एक सिंगल पेज पे समझा दूंगा। उससे पहले यहाँ पे वैकेंसी थोड़ा सा देख लीजिए। चीज़ें ऑफिशियल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके मन में कोई भी शंका ना रहे। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 9345 है, जिनमें से 1870 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए होती है। लेकिन आपको पता है कि एक्स सर्विसमैन बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, सारी वैकेंसी नॉर्मल कैंडिडेट को मिल जाती हैं। उसके बाद 1870 वैकेंसी यहाँ पे सीसी वाले कैंडिडेट के लिए थी, और मैंने आपको दिखाया कि 1870 वैकेंसी पे टोटल यहाँ पे 1608 सीसी वाले कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं अभी तक 3 पैनल में। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे जो आपके पीडब्ल्यूबीडी की वैकेंसी 68, 104, 105, 172, ये टोटल यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी की वैकेंसी है। अगर इन सभी को ऐड कर देते हैं 449 टोटल पीडब्ल्यूबीडी की वैकेंसी है। और जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, टोटल यहाँ पे 127 पीडब्ल्यूबीडी को सेलेक्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इनकी जो सीट्स बचती हैं वो नॉर्मल कैंडिडेट को नहीं मिलती हैं, वो अगली वैकेंसी में शिफ्ट हो जाती हैं। यानी कि यहाँ पे देखो 449 में से 127 सिर्फ इनको मिले, तो यानी कि 322 जो सीट है ना वो आपकी यहाँ पे किसी को नहीं मिलेंगी, ये नेक्स्ट वैकेंसी में चली जाएंगी। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे पूरा डाटा जो है एक सिंगल स्लाइड पे आपको समझा देता हूँ। यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ध्यान से देखना। टोटल वैकेंसी कितनी है? 9345, जिनमें से 1870 सीसी वालों की हैं, 449 पीडब्ल्यूबीडी की हैं, नॉर्मल और एक्स सर्विसमैन की मिला के 7026 हैं। इन दोनों को मैंने एक साथ ऐड कर दिया है। ठीक है, इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो 9345 आएगा आपका, ये होगी टोटल वैकेंसी। अब यहाँ पे समझते हैं पैनल। ठीक है, नॉर्मल और एक्स सर्विसमैन को मिला के 6336 लोगों का पैनल आया है। पीडब्ल्यूबीडी की बात करें 127 लोगों का पैनल आया है। सीसी वालों की बात करें तो 1608 लोगों का पैनल आया है। इन सबको जोड़ देते हैं तो टोटल हो जाएगा 8071, यानी कि 9345 में से 8071 स्टूडेंट को पैनल में लिया जा चुका है। अगर टोटल की टर्म्स में देखा जाए तो 1274 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है, लेकिन ये एक्चुअल में 1274 आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी की सीट्स नहीं मिलने वाली है। अब इनको सेपरेटली देख लेते हैं। अगर बात करें सीसीए की, ठीक है, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ यहाँ पे। अगर बात करते हैं सीसीए की तो 262 सीट यहाँ पे वैकेंट है सीसीए वालों की, और मुझे नहीं लगता कि सीसीए वाले ज़्यादा स्टूडेंट अब पेंडिंग में होंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट यहाँ पे पेंडिंग में है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक मसला था कि आपका जिनका सीसीए का एग्ज़ाम बाद में हुआ था उनको यहाँ पे शामिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 262 सीट है ये लगभग आपकी नॉर्मल कैंडिडेट को मिलने वाली है। 322 सीट यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी की जो बचती हैं वो आपकी बिल्कुल बेकार है, किसी को नहीं मिलेगी, तो इनको तो यहाँ पे कट कर देते हैं। उसके बाद नॉर्मल की बात करूं तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 690 सीट अभी नॉर्मल की यहाँ पे वैकेंट है। ओवरऑल देखा जाए तो 262 तो आपकी सीसीए की होगी, 690 नॉर्मल की, टोटल यहाँ पे 952 सीट अभी एक्चुअल में वैकेंट है, जिसपे आपका सेकंड डीवी थर्ड डीवी होना है। अब ऐसा भी नहीं है कि सारी सीट्स पे सेकंड डीवी होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट अभी पेंडिंग में भी होंगे, मेडिकल में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, या हो सकता है कि सीसी वाले भी पेंडिंग में हो। कि मान के चलो आप यहाँ पे जो है 152 तक मान लो कि जो आपके पेंडिंग में वहाँ से क्लियर हो जाए,
तो 100% 800 सीट्स यहाँ पे क्लियर आपको सेकंड डीवी थर्ड डीवी में देखने को मिलेगी, ये बात गारंटी है, क्योंकि जितने लोग पेंडिंग में हैं वो 150 से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, अब ये 800 सीट्स यहाँ पे सेकंड डीवी थर्ड डीवी के लिए यहाँ पे वैलिड रहेंगी, और वैलिड रहेंगी यानी कि यहाँ पे कट ऑफ को लो करके स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे भाई कट ऑफ कितना लो होगा, तो ये तो चीज़ें थोड़ा सा बताना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मान के चलो कि जिनके भी मार्क्स पॉइंट्स में हैं, ठीक है, स्पेशली बात कर रहा हूँ मैं यूआर की, एससी की और एसटी की, ठीक है, ओबीसी को मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यूआर एससी एसटी जिनके भी पॉइंट्स में मार्क्स कम है उनके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनको सेकंड डीवी के लिए कॉल आएगा 100%। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में क्या होता है कि पॉइंट्स में भी बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है, पॉइंट्स में भी बहुत कम यहाँ पे मार्क्स कम होते हैं। अब आपके अगर ओबीसी में रहते हुए 0.6 0.5 कम है तो आप भी मान के चलो 50-50 कि आपके भी यहाँ पे चांसेस बनते हैं। बाकी देखो ज़्यादा जो कट ऑफ डिक्रीज हो सकता है वो या तो यूआर का होगा या फिर एसटी का होगा। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ 2018 के कंप्लीट डाटा के आधार पे। आप पूरा डाटा उठा के देख लो, मैंने पूरा डिटेल में बहुत पहले एनालिसिस किया था। एसटी में 4-4 नंबर तक भी कम हो जाते हैं, यूआर में 5-5 नंबर तक भी कम हो जाते हैं, तो एसटी और यूआर का एवरेज थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो अब देखने वाली बात यह है कि कितने स्टूडेंट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। दूसरी बात ये भी है कि किस कैटेगरी की कितनी सीट वैकेंट है, ये भी डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी आपको ओवरऑल बता दूं, यूआर में आप लोग मान सकते हैं कि 1 नंबर तक भी जिनका डाउन में है उनके चांस कहीं ना कहीं बनेंगे, क्योंकि यूआर में जनरली ज़्यादा कट ऑफ डिक्रीज होता है। इसी तरह से एसटी में भी। बाकी आपका जो एससी है और ओबीसी है, यहाँ पे पॉइंट्स वाले जो है वो उम्मीद कर सकते हैं सेकंड डीवी थर्ड डीवी की। बाकी डाटा आपके सामने है, आप डाटा के अनुसार खुद आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये कंप्लीट एनालिसिस से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।